देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में हमने कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को डिस्कस करा। उसमें हमने चेयर फॉर्म वगैरह के बारे में बात करी कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो फॉर्म रहती है वो कौन सी फॉर्म होती है, चेयर। स्टार्ट भी चेयर से करना है और अंत भी चेयर से करना है। और बोट और ट्विस्ट बोट में ज्यादा स्टेबल ट्विस्ट बोट। कन्फर्मेशनल आइसोमर में अगर हमें बनाना है तो स्टैगर बनाएंगे, क्लिस बनाएंगे, स्टैगर। स्टैगर में गॉसियन एंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस। साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि चेयर का होके क्यों रह गया, मतलब चेयर ही ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि चेयर फॉर्म स्टैगर होती है। क्या होती है? स्टैगर। और स्टैगर ज्यादा स्टेबल होता है या इक्लिप्स? स्टैगर। ओके, मैंने आप लोगों को एक रिएजेंट की कॉपी अलग से बनवाई हुई है, ठीक है। बहुत दिन हो गए हमें रिएजेंट्स को नोट किए हुए। हमने 4 रिएजेंट बहुत अच्छे से लिख लिए, याद कर लिए। अगर कोई नोटबुक नहीं लाया तो नोटबुक के लास्ट पेज पर लिख लो, अभी जो करंट नोट्स चल रहे हैं। बाकी रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो डायरेक्ट वालों को हम क्लास में याद कर रहे हैं। यूं समझना, जितने रिएजेंट हमने, जो याद करने वाले रिएजेंट है, जितनी मेहनत करके याद करके ऑर्गेनिक की लास्ट क्लास जब चल रही होगी, जब खत्म किए होंगे, मान लीजिए कोई एक आध रिएजेंट रह गया, तो उसमें उतनी मेहनत लगेगी जितनी हमने बाकी को याद करने में लगी थी, ठीक है। इसीलिए छोड़ना ही नहीं है, सारे यही क्लास में याद करना है, ठीक है। बच्चों ये बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना? अच्छा, ये बोर्ड पर जो फोटो लिखा, ये बोर्ड पर फोटो जो है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, या एसिड हलाइड? अच्छा, ये एसिड हलाइड है, तो ये वाले भाई साहब कौन है? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है तो 100% कौन है? कीटोन। ये कीटोन है तो ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड का फोटो डबल होता है या ट्रिपल? कीटोन का, एसिड का, साइनाइड का, NO2 का, नाइट्रो का, NO2 का, एक ही बात है। नाइट्रो का, NO2 का, नाइट्रोबेंजीन का, तीनों एक ही बात है। नाइट्रोबेंजीन का, बेंजल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड का, बेंजोइक एसिड का, साइनाइड का। साइनाइड का कॉमन नेम ओ नाइट्राइल। अच्छा, साइनाइड का, साइनाइड का, बेंजोनाइट्राइल का, ओ नाइट्राइल मतलब ट्रिपल, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फिनॉल, OH, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन, NO2, साइनेट, साइनेट, एसिड, साइनेट, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, OH, फिनॉल, बाउंसर संभालो, एनिलीन। इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। बताइए, एनिलीन का फोटो कैसा होगा? सिंगल।
अब क्वेश्चन आता है सर ये डबल सिंगल, जिस दिन ये आ जाएगा टॉपिक चल रहा होगा उस दिन आपको पता लगेगा कितनी मजेदार बात थी, सारी फालतू बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की। अच्छा आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुना है? अच्छा बताओ करीना और करीना के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड? आप बताइए, क्या करीना और करीना के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? ये पाई बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में या सेम एटम? बच्चों जब पाई बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में होता है उसे बोलते हैं पोलर पाई। क्या बोलते हैं? पोलर पाई। और सेम एटम के बीच में होता है उसे बोलते हैं नॉन पोलर पाई। बताओ ये पोलर पाई है या नॉन पोलर? अच्छा ये बताइए पोलर पाई या नॉन पोलर है? कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों पाई बॉन्ड जो है सेम एटम के बीच में या अलग अलग? अच्छा बताइए ये पाई बॉन्ड पोलर के बीच में या नॉन पोलर? स्टाइल है अपना अपना झूठ बोलने का, ठीक है, पहली क्लास में हो सकता है झूठ बोलते हो। बताओ कार्बन और ऑक्सीजन है या कार्बन कार्बन? पाई बॉन्ड सेम एटम के बीच में या अलग अलग? इसे बोलते हैं पोलर पाई। क्या बोलते हैं? पोलर पाई। ये बताइएगा ये पोलर पाई है या नॉन पोलर? अच्छा अब बताइए पोलर पाई है या नॉन पोलर? अच्छा बताइए पोलर पाई या नॉन पोलर? एल्डिहाइड का फोटो आ रहा है, डबल या ट्रिपल? पोलर पाई है या नहीं है? क्या आपकी मन की आंखों में ऐसा फोटो आ रहा है या नहीं आ रहा है? वेरी गुड, आना ही चाहिए। बताओ मन की आंखों में ऐसा फोटो आ रहा है या नहीं आ रहा है? भैया ये बताओ एल्डिहाइड में पोलर पाई है या नहीं है? पहले डबल याद कराया, फिर अब रिडक्शन के पास आया हूं, क्यों? लेना देना है, ठीक है, नहीं तो क्यों एग्जाम में तो ऐसा लिखा होगा। अब अगर आपको पता है बताओ सिंगल है या ट्रिपल? पोलर पाई है या नहीं है? साइनाइड में पोलर पाई है या नहीं है? एल्डिहाइड में कीटोन, एसिड, एसिड, कीटोन, साइनाइड, NO2। कोई बात नहीं है। बताइए पोलर पाई है या नहीं है? नहीं है तो कॉन्सेप्ट पोलर पाई का है, या तो 20-25 हजार स्ट्रक्चर रख लो या पोलर पाई को ध्यान रख लो। तो बताओ एल्डिहाइड का फोटो पोलर पाई है या नहीं है? अल्कोहल में है? नहीं है। अच्छा ये अल्कोहल का फोटो, अच्छा बताइए अल्कोहल का फोटो पोलर पाई है क्या? है पोलर पाई? अच्छा अब बताइए यहां पर पोलर पाई है या नहीं है? साइनाइड में कीटोन, एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, NO2 कीटोन, सिलेक्शन नंबरिंग, NO2 एल्डिहाइड, कीटोन, 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 NO2। ओके मतलब आता है, ठीक है या नहीं आता है? ओके पोलर पाई समझ में आया या नहीं आया? भाई साहब जो अगला रिडक्शन वाला रिएजेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस रिड्यूसिंग रिएजेंट का 5वें नंबर के रिड्यूसिंग रिएजेंट का नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत वर्सेटाइल है, आग लगा देता है और एग्जाम में जो है एक साथ 2-2 3 पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भाई साहब ये ओनली पोलर पाई को रिड्यूस करता है। किसको? ओनली पोलर पाई को। नाम सुना है पोलर पाई? बताइए इसे करेगा? करेगा? करेगा नहीं करेगा? इसे नहीं करेगा, इसे करेगा, इसे करेगा। कहानी क्लियर है? तो बताइए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पोलर पाई को करेगा या नॉन पोलर? एल्डिहाइड पोलर है या नॉन पोलर? एल्डिहाइड को करेगा। कीटोन, साइनाइड, NO2 साइनाइड, इथीन, इथीन। समझ में आ रहा है? तो भैया पोलर पाई को करेगा, जिसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे रिड्यूस करके बनाएगा अल्कोहल, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे बनाएगा अमाइन। मान लीजिए किसी में ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, उसे भी बना देगा अमाइन। तो बताइए ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को ऑक्सीजन नाइट्रोजन है? भाई साहब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, कैसे? ऐसे। ये बताओ एल्डिहाइड है या नहीं?
क्या एल्डिहाइड का मन की आंखों में ऐसा फोटो आ रहा है? यह आया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, करेगा नहीं करेगा? पोलर पाई है या नहीं है? ऑक्सीजन वाले को क्या बनाएगा? अल्कोहल। कितु करीना, 2 करीना वाला क्या बन जाएगा? अल्कोहल। नहीं आया। अच्छा बताइए, CH3CN साइनाइड या आइसोसाइनाइड? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा? पाई बॉन्ड ही नहीं है, दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से। अब बताइए करेगा या नहीं करेगा? क्या इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन है? सिर्फ नाइट्रोजन। सिर्फ नाइट्रोजन वाले को क्या बनेगा? अमाइन। कितु करीना, तो यहां 2 करीना वाला क्या बनेगा? अमाइन। नहीं आया। ओके, ये वाला भाई साहब ये दे दिया, इसका बताओ नाम क्या है? अमाइड। पोलर पाई है या नहीं है? सोच लो, है या नहीं है? सिर्फ नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन? ऑक्सीजन नाइट्रोजन वालों को भी क्या बनेगा? अमाइन। वहां बताइएगा कितु करीना या कितनी? जितनी करीना इधर उतनी करीना इधर। नहीं आया। तो बताइए पोलर पाई को करता है या नॉन पोलर? अब साहब ये पोलर पाई को रिड्यूस करेगा। कौन से पाई को? पोलर पाई को। चलिए देख लेते हैं। बताओ एसिड हैलाइड का फोटो डबल या ट्रिपल? एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड का, एसिड का। अच्छा NO2 का फोटो कैसा? अच्छा NO का फोटो कैसा? अच्छा यहां पर मैंने लिखा अमाइड का फोटो कैसा? अच्छा RCN साइनाइड का कैसा? आइसोसाइनाइड का कैसा? अच्छा ये बताओ इन है या आइन है? और ई का है? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहां नहीं करना है ना, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अरे जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करो भाई, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन आइन को करेगा क्या? पोलर पाई को करेगा क्या? एल्डिहाइड को करेगा? कीटोन को? अल्कोहल को? क्योंकि पोलर पाई नहीं है। समझ में आ रहा है? सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो भाई साहब यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम प्यार से बोलेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्यार से हम इसे बोलेंगे लाहा। क्या बोलेंगे? जैसे ही लाहा आएगा सारे फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे आहा। क्या बोलेंगे? आहा। क्या बोलेंगे? आहा। तो भाई साहब आपको डिपेंड होना चाहिए कौन से फंक्शनल ग्रुप आहा बोलेंगे। एल्डिहाइड आहा बोलेगा नहीं बोलेगा? कीटोन बोलेगा? एसिड बोलेगा? साइनाइड बोलेगा? एल्डिहाइड बोलेगा? एसिड बोलेगा? बाउंसर खेलोगे? नाइट्रो बोलेगा? नाइट्रो बोलेगा? इथेनोइक एसिड बोलेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा? एसिडिक एसिड बोलेगा? एसिडिक एसिड। फॉर्मिक एसिड? वेल्डरिक एसिड? ब्यूटाइरिक एसिड? प्रोपियोनिक एसिड? समझ में आएगा? आएगा नहीं? आ गया? आएगा नहीं? आ गया, ठीक है। तो भाई साहब सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। इसे करेगा नहीं करेगा? करेगा 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 नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। क्लियर है भाई साहब? यहां पर आ गया लाहा। क्या आ गया? लाहा। लाते ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा? आहा। ये बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा 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 बोलेगा। क्लियर है? तो भाई साहब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आते ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलता है? आहा। क्या बोलता है? आहा। अब साहब यहां पर देखिए, एक बार ऐसा हुआ। कैसा हुआ? ऐसा। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है एक मोहल्ले से गुजर रहा था। कहां से गुजर रहा था? मोहल्ले से। वह मोहल्ले में पीपल के पेड़ के ऊपर कीटोन बैठा था। कौन बैठा था? कीटोन। और वहीं पर जो है साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड चाय पी रहा था। क्या पी रहा था? चाय पी रहा।
वहीं इसके बगल में साइनाइड भी बैठा था। कौन बैठा था? साइनाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड के दिमाग में अलग कचरा था, क्योंकि इसे आईयूपीएससी में टॉप प्रायोरिटी माना जाता था। मानते या नहीं मानते? टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन। तो भाई अलग कचरे में जी रहा था, यूरो कचरा, ठीक है। तो अलग जो है उसमें रॉब में जी रहा था। सोडियम बोरोहाइड्रेट बेचारा वहां से निकल रहा था। इस कीटोन ने जो है सोडियम बोरोहाइड्रेट से बोला, ओ इधर आ। क्या बोला? ओ इधर आ। क्या सोडियम बोरोहाइड्रेट का काम रिडक्शन करना है क्या? भाई साहब, सोडियम बोरोहाइड्रेट को जैसे इसने जिस तरीके से बुलाया था, वो बदतमीजी से पसंद नहीं आई। सोडियम बोरोहाइड्रेट बताओ कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। भाई साहब यहां पर इस बेचारे को क्या बना दिया? अल्कोहल। इसने बोला नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, तमीज से बात करना, ठीक है। और उसे क्या बना दिया? अल्कोहल। साहब इस बात का पता एसिड को और साइनाइड को लगा, और एसिड साइनाइड ने जो है इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी, और सोडियम बोरोहाइड्रेट इसे भी रिड्यूस करना चाह रहा था। कर पाएगा क्या? इसे भी कर पाएगा क्या? भाई साहब दोनों ने मिलकर इतना बुरा मारा इसको, तो धीरे बुरे चांटे थप्पड़ जो है, और इसको बोल दिया चल निकल यहां से, भगा दिया। क्या ये इन दोनों का कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? सोडियम बोरोहाइड्रेट ने बोला कि रुक, अभी बुला के ला रहा हूं मेरे भाई को, ठीक है। तो साइनाइड ने बोला कि जा बुला ला जिसे बुलाना है, ये टॉप प्रायोरिटी है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो भाई जो है अपने कॉलर को ऐसे कर रहा था, ठीक है। अब साहब जो है सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है अपने भाई को बुला के लाया, जिसका नाम क्या था? लाहा। जैसे ही लाहा बोलने में एंटर करा, इसने क्या बोला? आहा। इसने क्या बोला? आहा। इसने क्या बोला? आहा। नाइट्रोजन वाला क्या बन गया? अमाइन। ऑक्सीजन वाला अल्कोहल। ऑक्सीजन वाला अल्कोहल। नहीं आया समझ में आ रही बात? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है पोलर पाई या नॉन पोलर पाई? एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को करेगा। अब देखो हम बाद में कैसे खेलेंगे वो अभी मैं आपको बता देता हूं, अगर हमें ये जबरदस्त याद हो गए। ये बताओ, एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज करते हैं या एसिड? दो के लिए, और एसिड का कॉमन नेम? एसिडिक एसिड का दिमाग में इमेज आ रहा है? कित्तू करीना? 3। पीढ़ियां बुझाओ इसकी बॉडी पे, ठीक है। ओके बताइए, एसिडिक एसिड में कितनी करीना? 2। पोलर पाई है या नहीं है या नहीं है? टोटल करीना कितनी है? भाई साहब एसिडिक एसिड में जैसे ही ऐड करा लाहा, तो ये क्या बोलेगा? आहा। ऑक्सीजन वाला क्या बन गया? अल्कोहल। 2 करीना वाले अल्कोहल का नाम इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। जैसे ही इथेनॉल बना, उधर से आया रेड फॉस्फोरस एच, इससे क्या बोलेगा? जो जो भी टकराएगा अल्केन। 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या बन गया? इथेन। नहीं आया। तो ऐसे खेलने वाले हैं अपन पूरी ऑर्गेनिक से, मगर याद होना चाहिए। तो हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, जीओसी खत्म होते होते निपटा देंगे सारा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं? लिखेंगे रिडक्शन। अब लिखो फटाफट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन, ठीक है। यही तो समस्या आती खत्म होने के बाद टॉपिक। तो समस्या अगर पहले ही याद हो जाएगी, तो जिस दिन पढ़ेंगे, अभी पढ़ाया थोड़ी है, अभी तो याद कर रहे हैं, ठीक है। ये समस्या आती ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद, जब न टीचर मिलता है, ठीक है। अपन तो अभी ले रहे हैं वो समस्या, आज याद नहीं होगा, कल परसों तरसों नरसों कभी तो याद होगा। अब एक बात बताओ, आपको पहला ऑप्शन जो है नीट एग्जाम में इस साल मिला ZnHgSCl, तो आपका फेफड़ा क्या बोलेगा? मेंशन मेंशन क्ली मेंशन, एल्डिहाइड कीटोन को हल्के। दूसरा मिल गया लाहा, थर्ड मिल गया रेड फॉस्फोरस HI, जो जो भी टकराएगा अल्केन बन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही याद होगा, टेंशन मेरी जिम्मेदारी है। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बुढ़ापा लिख लो, इंग्लिश में लिखते हैं अपन बुढ़ापे को। लिखो पोलर पाई को रिड्यूस करके
पोलर पाई को रिड्यूस करके ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल बनाएगा, ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल बनाएगा, नाइट्रोजन वालों को अमाइन बनाएगा, नाइट्रोजन वालों को अमाइन बनाएगा, एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन को भी अमाइन बनाएगा, एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन को भी अमाइन बनाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को भी अमाइन बनाएगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को भी अमाइन बनाएगा। देखा? ओके, छाप लो इसको, ये लिख लो सिर्फ। डन डन डन। चलिए, जिसने नोट कर लिया है वापस आइसोमेरिज्म वाले एड्रेस पे पहुंच जाएं। हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। वो बॉक्स मंगाया क्या? आइसोमेरिज्म देखो, लास्ट लेक्चर में हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बोला था थोड़ा सा बचा है, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका पुराने से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों, यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, तब जाके ये बहुत अच्छे से समझ में आता है, और वो कॉन्सेप्ट आगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में काम आने वाला है। अगले 10-15 मिनट में अगर आपको बहुत सारी बातें समझ में आई, एक ही बात है वो समझ में आई, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बहुत सारे क्वेश्चन आप हवा में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हवा में ऊपर से निकल जाएंगे भाई। ठीक है, ये बताओ, यहां पर ये जो करीना है, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 ट्राइगोनल, प्लेनर, लीनियर या टेट्राहेड्रल? तो बच्चों, sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, मगर टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये नहीं है, ये वाला है। बेस्ट तरीका ये है, इस तरह से sp3 कार्बन। इस sp3 कार्बन पर अगर हम बात करें तो इस sp3 करीना पर 2 वी होते हैं। कितने वी होते हैं? 2 वी। ठीक है, 2 वी कैसे? एक वी तो कुछ इस तरह का, ऐसा वाला दिख रहा है वी, उल्टा वी है, उल्टा वी दिख रहा है। ओके,
दूसरा वी जो है कुछ इस तरह का होता है, दिख रहा है? एक वी ये है, एक वी ये है। बताओ sp3 कार्बन पर कितने वी होते हैं? 2 वी होते हैं। बच्चों यहां पर जो ये वाला वी आपको नजर आ रहा है, ये वी होता है बोर्ड के प्लेन में, और दूसरा इसके होता है परपेंडिकुलर। कैसे होता है? परपेंडिकुलर। इस वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं वेज, और इस वाले को बोलते हैं डैश। तो ये वाला बॉन्ड कैसा है? वेज, और इस वाले का नाम डैश। तो बताओ sp3 कार्बन पर कितने वी होते हैं? 2। क्या दोनों वी एक ही प्लेन में होते हैं? एक तो बोर्ड के प्लेन में और दूसरा परपेंडिकुलर। मतलब ये वी अगर ऐसे लगा हुआ है तो दूसरा वी ऐसे लगा हुआ है, ठीक है? जो इस तरह से आपकी तरफ दिख रहा है उसे बोलते हैं वेज, और जो आपसे दूर दिख रहा है उसे बोलते हैं डैश। नहीं है? जैसे साहब यहां पर जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं और डिटेल में बात करते हैं। जैसे ये है, तो भाई साहब ये 2 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है। पहले बताओ वी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये बोर्ड के प्लेन में है। अब दूसरा वी भी ऐसे है या ऐसे है? इस तरह से है। समझ गए आप लोग? एक तो बोर्ड के प्लेन में है और एक ऐसे है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ये बताओ वैस दिख रहा है या डैश दिख रहा है? और ये और सिंप्लीफाई करें तो भाई साहब एक वी तो ऐसे है, ये बोर्ड है, ठीक है, और दूसरा वी ऐसे है। दिख रहा है? एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये वाला क्या है? वेज, ये वाला डैश। जैसे ये बताइए इस करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 4। 3 वालों 1 2 3 4। गणित में 1 से 10 ऐसे ही गिनते हैं। मतलब 3 की गलती कैसे हो सकती है हमसे? गलती थी या कोई साजिश थी? ठीक है, बताओ इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। जनरली हम ऐसा sp3 टेट्राहाइड्रल इस तरह से देख लेते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं, मगर एक्चुअली यहां पर इसको ऐसे देखा जाता है। एक वी ये और एक वी ये। दिख रहा है? एक वी बोर्ड के प्लेन में ऐसे है और दूसरा ऐसे है या नहीं है? जो आपकी तरफ दिख रहा है उसे बोलेंगे वेज, जो आपसे दूर है उसे बोलेंगे डैश। मान लीजिए ये ग्रीन कलर जो है राजकुमारी कल्लो है। कौन है? राजकुमारी। बताइए राजकुमारी कल्लो आपसे दूर है या आपके करीब है? और ये व्हाइट कलर का भिकमंगा है, भिकमंगा आपसे दूर है या आपके करीब है? हैं? अब बहुत खतरनाक वाला बताओ, आपको राजकुमारी वैस दिख रही है? डैश डैश वेज, और इस वाले को डैश। जो आपसे दूर है उसे दिखे उसे बोलेंगे डैश, और जो आपके करीब है उसे। बताओ राजकुमारी आपको क्या दिख रही है? और भिकमंगा? अब बहुत खतरनाक वाली बात है, मगर बुद्धि का यूज करना है तो सोचिए बुद्धि प्रकाशों, ये भिकमंगा मुझे क्या दिख रहा है? और राजकुमारी? बताइए क्या राजकुमारी आपके करीब आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, क्या भिकमंगा आपसे दूर जा रहा है? अब बताइए क्या ये राजकुमारी जो है मेरे करीब आ रही है? ये बताइए क्या भिकमंगा आपके करीब आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बताइए वैस डैश देखना आया या नहीं आया? कोई डाउट है इसमें? ओके, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ये वाला वेज है और ये वाला डैश है। तो sp3 कार्बन जो है उस पर जो है 2 वी होते हैं। कितने वी होते हैं? 2। एक वेज होता है और एक डैश होता है। क्या ये कहानी क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट है? ओके साहब, यहां पर जो है ये हमने बनाया अगेन इस तरह का फोटो। ये बताओ, ये ऐसा फोटो बना दिया, ठीक है? बताओ इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये बताओ ये बिहार आपको वेस्ट दिख रहा है या डैश?
ये कैसे दिख रहा है आपको, किधर दिख रहा है, आपकी तरफ या मेरी तरफ? और ये राजकुमारी कर लो। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है मगर बहुत आसान है अगर समझ में आया तो। ठीक है, बताओ ये बिहार आपको ऊपर दिख रहा है क्या? यस सर, गलत हो गए बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये राजकुमारी नीचे दिख रही है ये। अच्छा चलो, बिहार और राजकुमारी को आप ऐसे मान रहे हो क्या? क्या बिहार आपकी तरफ आ रहा है? क्या राजकुमारी मेरी तरफ आ रही है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हवा में सॉल्व है, और ऐसे मान रहे हैं तो बहुत सारे हवा में ही है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो sp3 कार्बन पर कितने वी होते हैं? फाइनली कितने वी होते हैं? 2। और सब भूल जाओ कैसे होते हैं, ऐसे और एक ऐसे। खत्म, बात सॉल्व हो जाएगा, कोई मॉडल वॉडल का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों यहां पर हम बात करें इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन, बताइए sp2 है या sp3 है? sp3 कार्बन पर कितने वी होते हैं? 2। एक वी अगर बोर्ड के प्लेन में है तो एक वेज पे होगा और एक डैश पे होगा। क्या करूंगा चार्ज, उधर किसी और फोन पे थोड़ी बातें कर रहे हैं अपन है ओके, तो यहां पर जो है करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अब बहुत ध्यान से देखना, बताओ इस करीना के दिल में कितने भिकमंगे हैं? 4 हैं या 2 हैं? बच्चों यहां पर 2 बॉन्ड होते हैं और उनका लोकेशन 2 अलग अलग तरह का होता है। एक एक्सियल होता है और एक इक्विटोरियल होता है। एक एक्सियल होता है और एक इक्विटोरियल होता है। अब एक्सियल इक्विटोरियल आपको कब समझ में आएगा? जब ये कार्बन समझ में आएगा। बताओ ये कार्बन आपको नीचे दिख रहा है या ऊपर दिख रहा है? जिसको नीचे नहीं दिख रहा वो इसके पड़ोसी से कंपेयर करो, कहां दिख रहा है? नीचे। और ये वाला ऊपर। तो ये अप कार्बन है या डाउन कार्बन? ये 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 ओके, अप डाउन दिखा तो बहुत सारे जो है बातें यहां पर अपने आप सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो ये एक्सियल इक्विटोरियल वाला डाउट या डाउट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, बताइए ये कार्बन अप है या डाउन? ये 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 ओके, ये बताइए अप कार्बन है या डाउन कार्बन? बच्चों इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन का लोकेशन है, एक एक्सियल है और एक इक्विटोरियल। आपको मैं एक्सियल बनाना सिखा रहा हूं, इक्विटोरियल अपने आप बन जाएगी। बताओ अप कार्बन है या डाउन? अप कार्बन का एक्सियल बॉन्ड होता है अप, ये बताइए अप है या डाउन? डाउन कार्बन का एक्सियल बॉन्ड होता है डाउन, ये बताइए अप है या डाउन? तो एक्सियल बॉन्ड कैसा? अप। इसका एक्सियल, इसका एक्सियल, अच्छा इसका एक्सियल ओके, तो ये बताइए इसका एक्सियल कैसा है? इसका एक्सियल, इसका एक्सियल, इसका 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 एक्सियल देखना है क्या? अप कार्बन का एक्सियल बॉन्ड अप और डाउन का डाउन। अच्छा बताइए इसका एक्सियल कैसा है? तो इक्विटोरियल कैसा होगा? डाउन। तो साहब इसका इक्विटोरियल कैसा होगा? डाउन। सिर्फ एक्सियल देखना, उसका उल्टा क्या लगाना? इक्विटोरियल। बताओ इसका एक्सियल कैसा? तो इक्विटोरियल कैसा? अप। बताइए इसका एक्सियल कैसा? तो इक्विटोरियल कैसा? डाउन। बताओ इसका एक्सियल कैसा और इक्विटोरियल? अच्छा ये बताइए इसका एक्सियल कैसा? इक्विटोरियल। इसका एक्सियल कैसा है और इक्विटोरियल? समझ में आया? तो बताओ इसका एक्सियल, देखो कहीं एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में दिखेंगे आपको, नीट के पेपर में तो नहीं दिखेंगे, तो वहां दिखे तो आपको अनदेखे अनजाने से ना लगे। हमें इस तरह के एक भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर कोई पापी आपको 100-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हुआ नजर आ जाए एक्सियल इक्विटोरियल की, तो मैं तो कहूंगा 100-200 हम भी दें क्वेश्चन उसे हमारी तरफ से। जब वो खुद ही रोक रहा है अपना सिलेक्शन तो हम भी मदद करेंगे। ठीक है, चलो बताइए, ये बताओ मिथाइल एक्सियल पे है या इक्विटोरियल? बताओ यहां कैसे है? एक नोट में लिखाऊंगा कि ग्रुप जो होते हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल। ठीक है, बताइए ए वाला ज्यादा स्टेबल या बी वाला? क्यों? तो मैक्सिमम ग्रुप कहां पर रहने चाहिए? इक्विटोरियल।
ठीक है, इसीलिए बताया कहीं दिख जाए तो ऐसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, बाकी हमें नहीं करने। एक नोट लिख लो, क्योंकि हमने तो पूरे टॉपिक को आउट ऑफ सिलेबस लिख रखा है। लिखे हैं सब्स्टिट्यूएंट, substituent are more stable, substituent are more stable at the equatorial position, substituent are more stable at the equatorial position। लिखा, छाप लो ये दोनों फोटो। छाप लिया। चलिए, मैंने जो कन्फर्मेशनल आइसोमर के क्वेश्चंस दिए थे कल, करे आप लोगों ने? ओके, हेडिंग लिखें कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। लिखा, फर्स्ट हेडिंग लिख लें कॉन्फ़िगरेशन में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब हम ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों को समाप्त करेंगे और उसके बाद ये खत्म, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम आ जाएंगे। ठीक है, लिखें ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लिखा भाई, अगले 10-15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। जो अगर समझ में आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, तो 60-70% पोर्शन आपका खत्म है, और नहीं आएगा तब भी खत्म है। ठीक है, क्योंकि समझने वाली बात है। बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कन्फर्मेशनल का पार्ट है या कॉन्फिगरेशन? कॉन्फिगरेशन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी वो सेम नहीं है, अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, अब क्या अलग होगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये ऐसे मुंडी घूम गई, बताओ कन्फर्मर है या कॉन्फिगरेशन? ये समझ गए आप लोग? ये क्या है, कन्फर्मर या कॉन्फिगरेशन? ये समझ गए आप लोग? तो बच्चों, यहां पर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, लिखेंगे इसके बारे में। दोज आइसोमर, दोज आइसोमर which is arises due to the
those isomer which is arises due to the restricted rotation, those isomer which is arises due to the restricted rotation known as a geometrical isomer. ठीक है, देखो भाई यहां पर मैंने फोटो लिखा, बताओ करीना और करीना के बीच में बॉन्ड सिंगल है या डबल है? सिंगल। ये बताओ सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट। और जीआई के लिए रोटेशन क्या होना चाहिए? एब्सेंट। जैसे ही बच्चों मैंने यहां मल्टीपल बॉन्ड लगाया, मतलब एक और बॉन्ड लगाया, अब बताओ फ्री रोटेशन हो रहा है क्या? तो मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? एब्सेंट। चलिए पहला कंडीशन बताइए, रोटेशन यहां पर प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट है? अच्छा आप बताइए रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? अच्छा अब बताइए रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है। अब बताओ रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? बच्चों यहां पर अगर इसको मैं साइक्लिक रिंग से बाइंड कर दूं, अभी बताओ इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। अब बताओ रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? इसमें अब इसको साइक्लिक बना दिया, बताओ रोटेशन हो रहा है क्या? तो साइक्लिक रिंग में रोटेशन क्या हो गया? एब्सेंट। तो बताओ रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? या तो जीआई का फर्स्ट कंडीशन है, जीआई शो करने के लिए रोटेशन होना चाहिए एब्सेंट। क्या होना चाहिए? एब्सेंट। तो कोई भी कंपाउंड अगर जीआई शो कर रहा है, जैसे ये करीना है और ये करीना है, करीना और करीना के बीच में पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। बताओ रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? रोटेशन हो रहा है क्या? तो अगर ज्यादा घुमाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, बताइए रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? तो जीआई शो करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? रोटेशन एब्सेंट। अब ये बताइए इस करीना पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है या अलग है? तो डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। तो बताओ रोटेशन डिफरेंट ग्रुप ऑन दी डिफरेंट ग्रुप ऑन दी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाकर कंपाउंड क्या शो करता है? जीआई। क्या शो करता है? जीआई। जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, बताओ रोटेशन डिफरेंट ग्रुप ऑन दी डिफरेंट ग्रुप ऑन दी, मतलब दोनों एटम पर डिफरेंट होने चाहिए। यहां पर जुड़े दोनों भी डिफरेंट होने चाहिए और यहां पर जुड़े दोनों भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट। तब जाकर कंपाउंड क्या शो करेगा? जीआई। तो जीआई का तीन कंडीशन है, पहला रोटेशन एब्सेंट, दूसरा क्या है? डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, और तीसरा होता है लाई इन द सेम प्लेन। ये बताइए ये दोनों बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड क्या एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं क्या? तो जीआई का कंडीशन तीन है, कौन कौन सा? रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी, लाई इन दी। तो कंपाउंड क्या शो करता है? जीआई। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस तरह का कंपाउंड आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि बताओ ये कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, तो बताइए, ये बताओ जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बोलो। रोटेशन डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन। जीआई शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। आप ये मत रटो कि इधर वाले सेम होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन। तो बताओ करेगा नहीं करेगा? ओके, यहां पर अब बताओ जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? अरे नहीं करेगा। क्यों? रोटेशन एब्सेंट नहीं है। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे, तो है तो फिर करेगा ना या नहीं करेगा? अच्छा अब बताओ क्या ये जीआई शो करेगा? अच्छा क्वेश्चन प्रिंट हुआ नहीं, आंसर लगा रहा है। बता जीआई शो कराओ फिर करेगा नहीं करेगा? बताओ रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, मगर ये दोनों क्या है? सेम। तो ये पूरा लोकेशन जीआई शो नहीं करेगा। नहीं आया।
सब यहां पर मैंने फोटो बनाया, अब ये दे दिया, बताओ करीना और करीना के बीच में रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट। अब यहां पर आपको जो देखना है, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम और लाई इन दी सेम प्लेन। अभी सारे सेम प्लेन लाई वाले क्वेश्चन है, तो लाई इन द सेम प्लेन देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बताओ अभी जीआई शो करेगा नहीं करेगा? रोटेशन एब्सेंट। यहां पर साहब मैंने जो है ऐश्वर्या राय लगा दी, क्या लगा दिया? ऐश्वर्या राय, और यहां पे लगा दिया सलमान खान। बताओ जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी, तो जीआई शो करेगा नहीं करेगा या नहीं करेगा? साहब ये बताइए, अब बताओ यहां पर जो है मैंने लगा दिया नाना पाटेकर। कौन लगा दिया? नाना पाटेकर। अब बताइए नाना पाटेकर करेगा नहीं करेगा? क्योंकि डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम मगर सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम, तो ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। अब बताइए जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? यहां पर मैंने लगा दी कटरीना। कौन लगा दी? कटरीना। और यहां लगा दिया सलमान। बताओ जीआई शो करेगा नहीं करेगा? अरे करेगा नहीं करेगा? डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, करेगा नहीं करेगा? सब यहां पर जो है मैंने लगा दी विद्या बालन। कौन लगा दी? विद्या बालन। और यहां पे लगा दिया अमरीश पुरी। बताओ जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? या नहीं करेगा? यहां पर जो है मैंने लगा दी दीपिका। कौन लगा दी? दीपिका। और यहां पर लगा दिया इमरान हाशमी। बताओ जीआई शो करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? देखो कैसे, रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन। जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? ये तो समझने वाली बात हो गई, मगर ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो बताइए जीआई शो, अब बताओ जीआई शो जीआई शो देखो, रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन, करेगा नहीं करेगा? अब बताओ जीआई शो करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग? ये दोनों। अब करेगा? जस्ट वेट वेट वेट, बहुत सारे ऐसे रट रहे हैं। अब करेगा? डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, करेगा? अब अब समझ में आया नहीं आया? भाई साहब यहां पर मैंने फोटो बनाया। अब देखो ये तो रटने वाली बात हो गई। अब समझने वाली बात, कॉन्सेप्चुअल बात, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। यहां पर साहब मैंने लिखा CS3 डबल बॉन्ड। नोट कोई नहीं करेगा, सिर्फ बोर्ड पर देखेंगे। पहले बताओ इसका IUPAC नाम पेंट-1 है या पेंट-2 है? ब्यूट-2। क्या नाम है? ब्यूट-2। टोटल करीना कितनी है? 4। IUPAC नाम कितने? नाम क्या है? 4 करीना के साथ भिकमंगी कितने होते हैं? सोच रहे हो? फोन लगा लो, फोन ऑफ फ्रेंड यूज कर लो, 50-50। 4 के साथ भिकमंगे 10, 2 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, और एक पाई बॉन्ड होने पर 2 कम। बताओ 4 के साथ भिकमंगे, 4 के साथ भिकमंगे 10, एक पाई बॉन्ड आने पर 8, C4H8। अच्छा यहां पर इसका फोटो बनाया मैंने ऐसा, कैसा? ऐसा। और ये फोटो मैंने ऐसे बनाया। बहुत ध्यान से। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 नाम ब्यूट-2इन। इसका 1 2 3 4 ब्यूट-2इन। बताइए क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? IUPAC नाम सेम है, फिर भी दोनों अलग है, फिर भी दोनों अलग है। अभी जो मैंने 3 लाइनें आपको रटाई उससे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा?
rotation absent, different group on the same atom, different group on the same atom, lie in the same plane. GI शो करेगा नहीं करेगा? करेगा. GI शो करेगा नहीं करेगा? करेगा. ये तो रटने वाली बात होगी. मगर हम आइसोमर पढ़ रहे हैं ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम, फिर भी वो क्या हो? अलग. उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और सबसे टफ वाली बात है जो एक बार में समझ में नहीं आती है. तो जितने भी गजनी है वो ध्यान से देखें. हम पहले टफ ही बात करेंगे, फिर मजा आता है. एक बार टफ बात आपने कर ली, फिर आप खेलते हो रिएक्शन के साथ या क्वेश्चंस के साथ. बताओ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों सेम नहीं है. सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिस. सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ट्रांस. अब क्वेश्चन आता है, सर ग्रुप अपोजिट होने से ऐसा क्या हो गया जो सिस ट्रांस? ठीक है, नाम बोलने में है, ठीक है. एक मिनट इधर आइए. यस, लाइव. चलो आप बैठो इधर. कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सिस है या ट्रांस है? ये सिस है या ट्रांस है? पक्का? अब देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों सेम है या अलग? अलग. ये सिस है या ट्रांस? अब बताओ, ये सिस है या ट्रांस? पक्का? एक और आ जाओ भाई, इधर आ जाओ. छोटा वाला भाई यार, यार तू बैठ. ठीक है, वो बोलेंगे कि सर नहीं है, आइसोमर नहीं है. ठीक है, ओके ओके. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों सेम है या अलग? सेम. ये भी सिस है, ये भी सिस है या नहीं है? बच्चों यहां पर अभी ये सिस है या ट्रांस? और ये बताइए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है. कितना है? 10. क्या ये 10 है या मोर देन 10? क्या एरियल डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है? अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों सेम या अलग? एक सिस है और एक ट्रांस है. डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस. किसका ज्यादा है, किसका कम है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ठीक है, तो बताइए, ये सिस है या ट्रांस? और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 है. ये 20 है या मोर देन 20? पक्का? समझिएगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों सेम है या अलग? क्या अलग है? डिस्टेंस. किसका ज्यादा है? और डिस्टेंस चेंज होने से ज्योमेट्री चेंज होता है, और ज्योमेट्री चेंज होने से कौन सा आइसोमर बनता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर. और फिर आगे हम देखते हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होते, और उसका रीजन आता है डिस्टेंस सेम नहीं होता. समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो साहब यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L1 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L2 है. बताइए कौन सा ज्यादा है? पक्का? तो बताइए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम. आईयूपीएसी नाम क्या है? सेम. फिर भी दोनों सेम है या अलग? क्या अलग है? डिस्टेंस. किसका ज्यादा है, किसका कम है? समझ में आ रहा है? ओके, तो पहले इसको फोटो बनाओ, ये और ये बनाओ.
समझने वाला बात हो गया। अब याद रखने वाला जो हमने रोटेशन, एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप, वो भी लिख लो। कंडीशन फॉर जीआई, कंडीशन फॉर जीआई, कंडीशन फॉर जीआई। लिखो, लिखेंगे रोटेशन एब्सेंट, रोटेशन एब्सेंट, दूसरा पॉइंट लिख लो, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। एंड थर्ड पॉइंट लिखो, लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन, LIE, लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो देखो ये तो भूल जाओ, इन दोनों को मत देखो। अब यहां इस कार्बन कार्बन के बीच में देखो, बताओ रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? इस करीना पर जुड़े दो ग्रुप सेम है या अलग है? क्या है? एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। इस करीना पर जुड़े दो ग्रुप सेम है या अलग? क्या है? हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? अगर ये जीआई शो करेगा तो इसके दो आइसोमर बनेंगे, या तो सिस बनेगा या फिर ट्रांस बनेगा। और जो दोनों आइसोमर सिस ट्रांस बनेंगे वो दोनों सेम होंगे या अलग होंगे? अलग। उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिस्टेंस। किसका ज्यादा नहीं है? किसका ज्यादा है? बताओ, इससे सही या ट्रांस? और ये दोनों में कोई चेंजेस आया क्या? दोनों का एरियल डिस्टेंस क्या है? सेम। तो बताओ, सिस और सिस सेम है या अलग है? ट्रांस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। समझ में आ रहा है? तो चलो यहां पर आगे बढ़ने से पहले कंडीशंस पर ये बताओ, ये करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाती है? 4। ये नाना पाटेकर कितने बनाता है? 3। ये धोखेबाज ऑक्सीजन कितने बनाती है? 2। ठीक है, ये पुरानी बातें आपको आती है, मगर फिर भी जीओसी आएगी वहां पे मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा। अभी मेरे को थोड़ा जरूरत है इसलिए बात कर रहा हूं। बताओ, नाना ने कितने बॉन्ड बनाए? बच्चों, नाना पाटेकर जब 3 बॉन्ड बना लेता है तो इसके पास एक होता है लल्ला लोन पेयर। प्यार से इसे बोलेंगे लल्ला लोन पेयर। लोन पेयर नहीं, क्या बोलेंगे? लल्ला लोन। एग्जाम में दिखाई नहीं देता, कैसे देखना है? मन की आंखों से। और मन की आंखें काम नहीं करती तो जीओसी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, यहां बताइए ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना ले तो इसके पास 2 क्या होते हैं? लल्ला लोन पेयर। अच्छा बताइए, क्या यहां पर लल्ला लोन पेयर है? कितने हैं? एक है या 2 है? मगर यहां तो दिया ही नहीं है। अगर किसी एग्जाम में लोन पेयर शो कर दिया तो वो एग्जाम नहीं है, वो आपको गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि वहां मन की आंखों का यूज करना पड़ेगा। बताइए, यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर? दिखाई नहीं देंगे, कैसे देखना है? मन की आंखों से। पक्का? चलिए, मैंने आपको लिखाया कि जीआई शो करने के लिए रोटेशन क्या होना चाहिए? एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन। जैसे बच्चों मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा, क्या इस करीना और करीना के बीच में रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? जीआई शो करेगा नहीं करेगा? अभी देख सकते हैं, देख लेते हैं। यहां पर मान लीजिए मैंने लगा दिया सलमान। क्या लगा दिया? सलमान। यहां मैंने लगा दिया नाना पाटेकर। क्या लगा दिया? नाना पाटेकर। यहां पर मैंने लगा दिया रणवीर कपूर। क्या लगा दिया? रणवीर कपूर। ठीक है, और यहां पर मैंने लगा दी दीपिका। बताओ, जीआई शो करेगा नहीं करेगा? रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी। तो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा या ना उड़ेगा? अच्छा बताइए, ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? कर सकता है। सब यहां पर मैंने जो है लगा दिया सलमान और यहां पे लगा दिया नाना। अब बताइए, यहां भी लगा दिया सलमान और यहां भी लगा दिया नाना। बताओ, जीआई शो करेगा नहीं करेगा? रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन। करेगा नहीं करेगा? बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, बताइए क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी कर जाए?
मुझे नहीं पता भाई, करेगा नहीं करेगा, सोच लो। रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, मगर यहां तो एक ही ग्रुप है। नाना ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। एक क्या होगा? लल्ला लोन पेयर, दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखों से। अब बताओ जीआई शो करेगा नहीं करेगा? अब आप देखो, रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन, करेगा नहीं करेगा? बच्चों इसका नाम होता है ऑक्साइन। क्या नाम होता है? ऑक्साइन। ठीक है, चलिए अब बताओ, अगला फोटो जीआई शो करने की गुस्ताखी कौरेगा या नाउरेगा? नाउरेगा। नाना और नाना के बीच में रोटेशन एब्सेंट, नाना ने कितने बॉन्ड बनाए? ये भी बॉन्ड ही होता है बेटा, ठीक है, 1 2 3, गणित में ऐसे गिनते हैं, 1 2 3। बताओ नाना ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। तो एक क्या होगा? लोन पेयर। यहां भी एक क्या होगा? लोन पेयर। अब बताओ जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को एसओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसओ। ओके, अगला क्वेश्चन बताओ, जीआई शो करेगा? करेगा नहीं करेगा? रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। यहां कितने लोन पेयर हैं? 2। बताइए क्या ये दोनों सेम ही हो गए क्या? तो ये जीआई शो नहीं करेगा। ओके, देखो, रोटेशन एब्सेंट, एक लल्ला लोन पेयर, मन की आंखों से। ऐसी भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना, जहां नहीं है वहां भी मान लो। करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाती है? 4। जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर दूसरा ग्रुप नहीं आ सकता है। समझ में आया नहीं आया? तो बताइए, आइन जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? इन कर सकता है, ठीक है। अब साहब यहां पर हम बात करते हैं, बताओ करीना और करीना के बीच में रोटेशन, जीआई शो नहीं करेगा? अच्छा, अब बताओ। अरे करेगा, करेगा, थोड़ा बहुत इंसानियत के साथ। हर शनिवार, हर शनिवार, हफ्ते में एक बार, संडे से पहले। करेगा नहीं करेगा? करीना और करीना के बीच में रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? रोटेशन। तो साहब ये जीआई शो नहीं करता, ठीक है। तो साहब अगर इसको जो है मैं इस तरह से रिंग से बाइंड कर दूं, बांध दूं, तब आप देखो क्या रिंग बन चुकी है क्या? अब रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब देखो, इस करीना पर जुड़े दोनों ग्रुप सेम या अलग? इस पर जुड़े दोनों ग्रुप अलग। तो ये क्या शो कर जाएगा? जीआई। यहां तक छापो, फिर यहां एक नोट लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आप अपने हिसाब से अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो। ध्यान रखें अपने साथ दीपिका का नाम ना लिखें। मंडे से क्लासेस के टाइमिंग वापस चेंज हो गए, ठीक है। 1 घंटे 25 मिनट। अरे एक बात बताओ, अभी मजे कर ले क्या हो जाएगा? सिलेबस तो पीछे हो जाएगा ना। नीट 5 मई को ही होना है, मतलब मई फर्स्ट वीक में, 4 मई को होना है ना, एक दिन पहले है। और सिलेबस भी तभी करना है, उससे पहले ही।
या थोड़ा टाइम मिल जाएगा? हमें थोड़ी बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं कहीं? चलो, नेक्स्ट क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, नोट फिर अभी नोट लिख के क्या कर लेंगे? ब्याज अगली क्लास में रखना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलिए, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। इस 2 वीक में जितना पढ़ा दिया, इस वीक और लास्ट वीक जितना भी आपने पढ़ लिया पीसीबी में, वो आपके 30 जून वाले टेस्ट में आएगा। 30 जून माइनर में आएगा, नहीं आएगा? नहीं, लास्ट वीक और इस वीक में जो पढ़ लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, अगले टेस्ट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो अरे आएगा भाई। ठीक है, तो इस 2 दिन इस सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, फिर अगले 2 वीक का शिकार करो। नहीं समझ में आया, डाउट टाइम पे आ जाना। ठीक है। मंडे से आपकी क्लास 2 बजे रहेगी, शेड्यूल देखकर जाएं। मंडे से आपकी क्लास 2 बजे रहेगी, शेड्यूल देखकर जाएं।
गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ।